बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज 13 जुलाई है और B4U CEO सैफुर रहमान साहब को आज अदालत में पेश होना था क्योंकि उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था FIA के पास वो आज ख़त्म हो गया और उनको सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। केस के बारे में काफ़ी अपडेट्स आ गई हैं और वॉच टाइम्स वालों ने जो FIR की कॉपी है वो भी उन्होंने सामने शो कर दी है और ये और हैरत अंगेज हो गया है कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। तो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जी शाह फैसल साहब ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, कंप्लेंट की है उन्होंने, और इसमें जो कंपनी है वो सिक्योर रिनिक्स में कहा जा रहा है कि जी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो जब आज FIA में पेश किया गया CEO साहब को तो FIA वालों ने कहा कि जी उनको 5 रोज़ा और फिजिकल रिमांड चाहिए CEO साहब का और हमने और इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जब जज साहब जो हैं उन्होंने जो एविडेंस देखा होगा तो उसके ऊपर उन्होंने मजीद फिजिकल रिमांड उनको नहीं दिया, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा एविडेंस लगता कि FIA ने इकट्ठा कर लिया है या वो और कर लेंगे तो वो रिमांड में इजाफा कर देते, यानी कि वापस FIA के हवाले कर देते। इनको अडयाला जेल जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया है, यानी कि अब उनको बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस केस के अंदर कई इश्यूज सामने आ रहे हैं और हम लोग जो काफ़ी अरसे से B4U सिक्योर रिनिक्स कैशवर्थ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें तो साफ चीज़ें हैं जो बड़ी हैरत अंगेज़ हैं। तो सबसे एक बात तो ये है कि जो FIR है उसको अगर हम लोग देखें तो इसका जो नंबर है वो 119/2023 है और जो ये इंक्वायरी है ये 2020 से लेके 2023 तक चल रही है, यानी कि उन सालों में भी चल रही है जिस टाइम के ऊपर सिक्योर रिनिक्स थी ही नहीं। और ये भी हमें पता चल गया कि जी जो मुकदमा है ये जो FIA साइबर क्राइम ने किया है वो सिर्फ CEO साहब के ऊपर नहीं है, उसमें जो मलिक नवीद साहब हैं उनका नाम भी शामिल है, जो कि सिक्योर रिनिक्स के अंदर वीडियोस भी उनकी शामिल थी। और इसके अलावा एक और साहब हैं बिलावल बर्दी साहब, इनका हमने कभी पहले नाम नहीं सुना हुआ था, उनका नाम भी FIA ने इस केस के अंदर शामिल किया है। और जो FIR है उसमें यही कहा गया है कि जी जो कंप्लेनेंट है शाह फैसल साहब, इन्होंने B4U सिक्योर रिनिक्स का नाम लिया गया कि इस ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दिया गया। और जो ये एक्यूज्ड हैं जिसमें CEO साहब वगैरह शामिल हैं उनके फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उनके बैंक अकाउंट्स नंबर दिए गए हैं कि इनके कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई और उसके बाद पैसे वापस नहीं मिले। अब यहाँ पे क्योंकि FIA का एक वो डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर काफ़ी उन्होंने और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि वो क्या उन्होंने इंक्वायरी की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये बैंक अकाउंट्स भी, ये CEO साहब के बैंक अकाउंट्स और दूसरे जो एक्यूज हैं उनके बैंक अकाउंट्स भी गिवन है, यानी कि इन बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे बैंकिंग चैनल्स के अंदर गए हैं। ये जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी थी सिक्योर रिनिक्स, तो ये एक बात है कि जी जो चीज़ भी बैंकिंग चैनल्स के जरिए जाती है वो ट्रैक हो जाती है। इसीलिए तो अब ये कैशवर्थ वगैरह और जो दूसरी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं वो बैंकों के जरिए काम नहीं कर रही। तो उसमें जिक्र है कि जी इतने पैसे गए और लेकिन यहाँ पे भी बड़ी हैरत की बात है कि जो डेट दी गई है कि जिन डेट्स के ऊपर ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर शाह फैसल साहब ने पैसे डिपॉजिट कराए हैं जिसको FIA बेस बना रही है कि ये फ्रॉड हुआ है, वो 2020 की डेट्स हैं। अब जो इशू है वो आपको समझ आ गया है कि 2020 के अंदर तो सिक्योर रिनिक्स थी ही नहीं। सिक्योर रिनिक्स तो उस वक्त बनी है 2022 में जब CEO साहब कैद से वापस आए जेल से और एक स्टार्ट हुआ कि जो ऑप्शन A ऑप्शन B, फिर पता चला कि गुड न्यूज़ आ रही है। फिर तर्किश की कंपनी थी जो खिदमत खल्क में उन्होंने इतने ज़्यादा ज़बरदस्त पाकिस्तानियों को अरबों रुपए देने थे, उन्हें कहाँ देने थे, वो एक तर्किश बंदा था केनिया के, वो गायब ही हो गया। तो उसको भी यही लोग ही मलिक रियाज वगैरह की तो वीडियोस भी मलिक नवीद साहब की उसमें थी। तो यहाँ पे ये बड़ी हैरत की बात है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर तारीख जो है वो 2020 की है। अब यहाँ पे और सिचुएशन स्ट्रेंज हो जाती है, हैरत अंगेज हो जाती है कि
डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है जो कि एफआईए की टेक्निकल टीम ने की है, उसमें उनको एविडेंस मिल गया है कि ये जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो एक्यूज के साथ उन्होंने लिंक बना लिया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब इल्जाम है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि जो केस चलता है तो फिर अदालत के अंदर ही ये चीजें फाइनल होती हैं। तो अभी तो ये सिर्फ एक्यूजेशन है। फिर उसके अंदर मुकदमे के अंदर वो जो इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, पीका एक्ट पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसका 419, 420, 468, 101, 109 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का उसके ऊपर लगा है। और आखिर में उसमें लिखा हुआ है जी रोल ऑफ अदर इन्वॉल्व, जो कोई और पर्सन भी अगर इसमें इन्वॉल्व था तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन होगी अगर मजीद एविडेंस सामने आता है। तो ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा केस है। देखिए जो नैब वाला केस था वो बड़ा सही केस था कि जी एससीसीपी ने अपनी लिस्ट जारी की कि ये क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अलाउ नहीं है उनके बिजनेस के मुताबिक, तो उन्होंने फिर नैब को भेज दिया। फिर नैब का केस चला और वो उनका ट्रायल अभी स्टार्ट होना है, हो चुका हुआ, बल्कि चीज़ें समझ आ रही थी। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसी कंपनी का जिक्र है कि उसने उस टाइम के ऊपर इन्होंने पैसे जमा कराए हैं जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, या सिक्योरिटी पहले थी किसी को पता ही नहीं था। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का एक मुकदमा है। और इसमें कुछ बातें ठीक भी हैं कि सिक्योरिनिक्स जो है वो एक वाकई एक गैर कानूनी कंपनी आप कह लें, जिसका ना कोई पता था किसी को कि कौन इसके पीछे है, ना सीईओ साहब ने कहा कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। अजीब सा ही सारा कुछ था। लेकिन उन्होंने क्या पाकिस्तानियों से पैसे लिए, वो तो कह रहे थे कि हम पैसे लेंगे ही नहीं और हम सिर्फ बायर ऑपरेट करेंगे। तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर। लेकिन जो अपडेट है वो यही है कि जी इनको जेल भिजवा दिया गया है, अब इनकी बेल अप्लाई कर दी जाएगी। और क्योंकि इनके इतने अच्छे वकील हैं तो हो सकता है इनकी बेल भी जल्दी हो जाए। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।